दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रंगारंग इंडिया। दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूं बिहार के गया जिला के सीता कुंड के पास। ये आप पीछे जो देख रहे हैं वो गया का सीता कुंड है। सीता कुंड की चर्चा रामायण में मिलती है। इससे जुड़ी दो किंवदंती है। पहली किंवदंती के मुताबिक जब भगवान राम वनवास की तरफ जा रहे थे तो सीता माता ने इसी कुंड में स्नान किया था, और दूसरी किंवदंती के मुताबिक माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान इसी सीता कुंड में किया था। तो ये आप देख सकते हैं सीता कुंड का ये नज़ारा है। यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये फल्गु नदी है। बारिश का मौसम है, पानी से लबालब भरा है फल्गु नदी। सीता कुंड फल्गु नदी के पूर्वी तट पर है, जबकि फल्गु नदी के पश्चिमी तट पर विष्णुपद मंदिर है, ठीक सीता कुंड के सामने। फल्गु नदी पर ही रबर डैम बना हुआ है। सीता कुंड से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है रबर डैम, और सीता कुंड से लेकर के रबर डैम तक आपको ये जो रास्ता दिख रहा है वो बना हुआ है। रबर डैम को ही सीता सेतु कहा जाता है। तो आप यहाँ पर दर्शन भी कर सकते हैं, पिंडदान भी कर सकते हैं, साथ ही साथ सैर सपाटे का भी आनंद ले सकते हैं। एक तरफ फल्गु नदी और विष्णुपद मंदिर, दूसरी तरफ रबर डैम और पहाड़, एक और तरफ बाईपास, और इन सब के बीच एक पहाड़ी की तलहटी में स्थित सीता कुंड, नैसर्गिक खूबसूरती से घिरा सीता कुंड। बिहार के गया शहर में विष्णुपद मंदिर के ठीक विपरीत दिशा में स्थित सीता कुंड सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक अमूल्य विरासत है। सीता कुंड में सीता वाटिका भी बना हुआ है। यहाँ पेड़ पौधे लगाए गए हैं और बैठने की व्यवस्था भी की गई है। कुछ पल यहाँ बैठकर नेचर का आनंद ले सकते हैं। सीता कुंड रामायण काल से जुड़ा हुआ है। इसको लेकर 2 कथा प्रचलित है। एक के अनुसार राम और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास को जाते हुए सीता माता ने इसी कुंड में स्नान किया था, और इस वजह से इसका नाम सीता कुंड पड़ा। यह भूतकाल में हुए कई सांस्कृतिक घटनाक्रम का साक्षी है, और आज भी लोग उसी रिवाज को परंपरा स्वरूप आगे ले जा रहे हैं। दूसरी कथा के अनुसार जब राम लक्ष्मण और माता सीता वनवास काल में राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात पिंडदान करने गया जी में आए थे, तो भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण पिंड सामग्री लेने के लिए चले गए। इसी बीच राजा दशरथ की आकाशवाणी हुई, जिसमें राजा दशरथ ने कहा कि हे पुत्री सीता, जल्दी से हमें पिंड दान दे दो, पिंड देने का मुहूर्त बीता जा रहा है। माता सीता ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण के आने में देरी होते देख फल्गु नदी के बालू का पिंड बनाया और राजा दशरथ को अर्पित कर दिया। इसके बाद राजा दशरथ को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तब से सीता कुंड वेदी पर बालू का पिंड बनाकर पितरों को देने का प्रावधान है। पिंडदान करने की बात जब सीता माता ने श्री राम को बताई तो उन्होंने कहा कि बिना किसी सामग्री के पिंडदान कैसे किया जा सकता है, क्योंकि माता सीता ने फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों को साक्षी मानकर पिंडदान किया था। तो उन्होंने तीनों से आग्रह किया कि बताएं पिंडदान किया जा चुका है। इस बाबत गाय, फल्गु और केतकी तीनों मुकर गए। अंत में माता सीता ने राजा दशरथ को याद कर प्रामाणिकता देने की बात कही। राजा दशरथ ने श्री राम को बताया कि सीता ने मुहूर्त निकलता देख और मौके पर मुझे पिंडदान कर दिया था। तीनों फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल की झूठी गवाही पर क्रोधित हुई थी माता सीता। सीता माता ने उन तीनों को श्राप दे दिया। माता सीता ने गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का जूठा खाएगी। फल्गु नदी को श्राप दिया कि नदी जा, तू सिर्फ नाम की फल्गु नदी रहेगी, तुझ में पानी नहीं रहेगा। केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी भी नहीं चढ़ाया जाएगा। यह तीनों श्राप आज भी चरितार्थ है। सीता कुंड में कई मंदिर भी बने हुए हैं। आप खुद ही इत्मीनान से कुछ पल सीता कुंड और साथ में बने मंदिरों का दर्शन कर लीजिए।
सवाल है कि सीता कुंड पहुंचेंगे कैसे। आपको बता दूं कि गया जहां सीता कुंड है वह देश के कोने कोने से सड़क, रेल और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप गया रेलवे स्टेशन या गया एयरपोर्ट उतरते हैं तो वहां से शेयरिंग ऑटो या फिर ऑटो रिजर्व करके विष्णुपद मंदिर पहुंच जाएं। फिर मंदिर से पैदल ही रब्बर डैम या सीता सेतु और फिर सीता पथ होते हुए सीताकुंड पहुंच सकते हैं। विष्णुपद मंदिर से रब्बर डैम तक नदी किनारे खूबसूरत पैदल पथ बना हुआ है। सीता सेतु करीब 1 किलोमीटर लंबा है। स्टेशन से विष्णुपद के लिए शेयरिंग ऑटो प्रति व्यक्ति 20 रुपया लेता है, जबकि ऑटो रिजर्व करने पर 250 रुपये देने पड़ सकते हैं। स्टेशन से विष्णुपद करीब 6 किलोमीटर है। अगर आप नालंदा राजगीर से बस से आ रहे हैं तो आप भूषुंडा पहुंचकर सीतापथ पर टहलने के साथ साथ रामायण की कहानी का लुत्फ उठाते हुए सीताकुंड तक पहुंच सकते हैं। वैसे गया स्टेशन या गया एयरपोर्ट से अगर आप विष्णुपद मंदिर नहीं आना चाहते हैं तो ऑटो से बाईपास आ जाइए और फिर वहां से पैदल ही सीताकुंड पहुंच सकते हैं। तो बिहार के गया के सीताकुंड कब पहुंच रहे हैं? रंगारंग इंडिया में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि हिंदुस्तान की खूबसूरती को देखने और साथ ही उसे दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जब भी आप गया हैं तो सीताकुंड आना मत भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।